नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी आंसुओं की होली। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जो कहानी प्रेमचंद जी की मैं लेके आई हूँ उसका शीर्षक है आंसुओं की होली। पंडित श्री विलास गांव के बहुत सीधे साधे, संजीदा, रिजर्व नेचर के गंभीर व्यक्ति थे और बहुत मिलनसार थे, लेकिन ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे और अपने रहन सहन पे भी बहुत लापरवाही बरतते थे, जिसके कारण उनके दोस्त और मिलने वाले उनका मजाक बनाते और उनके नाम को बिगाड़ के उनको सिलबिल कहते और उनकी तफरीह लेते। जो भी वो पहनते उड़ते उसका मजाक बनाते। जब वो दफ्तर जाते तो सिर पर जो कैप लगाते उसमें से लंबी सी चुटिया झांकती रहती और उनकी चाल में बहुत लापरवाही रहती। लंबा सा अजीब सा पजामा पहनते, लोग मुंह दबा दबा के हंसते। सब कुछ जानते हुए भी पंडित जी सर झुका के पास से निकल जाते और कुछ ना कहते, क्योंकि सब मिलने वाले ही थे, यार दोस्त थे, किससे क्या कहते। पंडित जी को त्योहारों के नाम से बहुत बैर था। चाहे दिवाली हो या होली या अपने धर्म का कोई भी छोटा बड़ा त्यौहार हो, उन्हें कोई फर्क ना पड़ता। ना पैसा खर्चा करते ना कुछ और। परिवार वाले उनकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक दो बार पत्नी ने समझाने की कोशिश की तो उसे बहुत कस के डांट दिया, लेकिन पत्नी कुछ ना बोलती, ऊंच नीच समझाती कि मोहल्ले वाले क्या कहते हैं और आस पड़ोस के लोग तुमको कंजूस कहते हैं। ना तुम कपड़े बनवाते हो, ना कोई खाना पीना बनवाते हो त्योहार से संबंधित, और छुट्टी पे किवाड़े बंद करके खुद भी पड़े रहते हो। मैं भी पूरा दिन मुंह छिपा के आंगन में पड़ी रहती हूँ। आखिर हमारा भी दिल है, हमारे भी मैके में हर त्यौहार मनाया जाता था, आपके यहाँ अलग रवैया है। पंडित जी उसे समझाते कि देख, औरत का धर्म आदमी से होता है, तू इस धर्म का पालन ना करेगी। पत्नी कहती, वो तो मैं कर ही रही हूँ सालों से, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। आखिर हमारे जब बच्चे होंगे तो आपकी इस आदत से उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या वो रह पाएंगे बिना किसी त्यौहार को मनाए। पंडित जी कहते, तब की तब देखी जाएगी, अभी तू मेरा दिमाग ना खा। इस तरह से दिन बीतते जा रहे थे। एक बार की बात है, होली का त्यौहार जब नज़दीक आया तो सब लोगों में बहुत उल्लास था। कोई पिचकारी ला रहा था, कोई रंग ला रहा था, कोई टोपी ला रहा था, कोई मुखौटे ला रहा था। इस तरह से पत्नी घर के द्वार पे बैठ के सब कुछ देखती रहती और जब पंडित जी काम पे से वापस आते तो उनको पूरी बातें बताने की कोशिश करती तो पंडित जी अनसुना कर देते और वो ये कहते कि देखती रहा कर, लेकिन मुझसे ना बताया कर, मैं भी सब कुछ देखता, आते जाते देखता रहता हूँ। इस तरह से बेजार हो गए थे वो और पत्नी बहुत उदास हो जाती। जब त्योहार में एक दिन बाकी रह गया, पत्नी के घर से फोन आया कि पत्नी के दोनों भाई जो कि युवा थे वो होली मनाने अपनी बहन के घर आ रहे थे। पत्नी ने दफ्तर से आने के बाद पंडित जी को सूचना दी कि कल होली है और सवेरे सवेरे मेरे भाई यहाँ होली मनाने आ रहे हैं। कुछ रंग वंग खरीद लाते, उनको कोई बात पता नहीं है कि हम कोई त्यौहार मनाते नहीं हैं, तो ये बात खुल ना जाए, कहीं मुझसे उल्टे सीधे सवाल जवाब होंगे मायके में और
ये सब कुछ जाके बताएंगे तो असर गलत पड़ेगा। इस तरह से समझाने का प्रयत्न करने लगी। पंडित जी बोले, आ रहे हैं तो आने दे, अपने आप रंग ले आएंगे जाके, तुझे खेलनी हो तो खेल, लेकिन मेरे ऊपर एक छींट भी ना पड़नी चाहिए। पत्नी बोली, ये कैसे संभव है, तुम ही बताओ क्या करें। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी आंसुओं की होली। पंडित जी बोले, छुट्टी का तो दिन है, ऊपर से ये होली का त्यौहार, कोई और त्यौहार होता तो मैं सोचता भी। अब मैं किसी दोस्त या रिश्तेदार के वहाँ जाऊँगा तो वो लोग भी मुझे रंग देंगे। ये त्यौहार ही ऐसा है कि सब एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं। अब बता मैं क्या करूं। पत्नी ने कहा, तुम ही सोचो क्या करना है, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। पंडित जी बोले, मैं ऊपर कोठरी में चला जाऊंगा, चादर तान के चरपाई पे लेटा रहूंगा। जब वो आए तो तू कह देना उनके पेट में रात से दर्द है और डॉक्टर ने मना किया है, बाहर निकलने, हवा पानी के लिए मना किया है। इस तरह से तू बहाना कर देना। दोनों ये सब प्लान बना के सो गए। सवेरे सवेरे दोनों साले पंडित जी के यहाँ आधम के। पंडित जी ने जल्दी से जाके कोठरी में शरण ली और दौड़ के चरपाई पे लेट कर चादर तान के सांस रोक के लेट गए कि ऐसा ना हो कि ऊपर आ जाएं। सालों ने आते ही दुआ सलाम के बाद उनको पूछा कि जीजा जी कहाँ हैं। तो पत्नी बोली कि वो तो ऊपर कोठरी में लेटे हैं, रात से उनको पता नहीं क्या चीज़ नुकसान कर गई, उनके पेट में दर्द है, अब डॉक्टर ने उन्हें आराम करने कहा है, हवा पानी से बचने के लिए कहा है। तो दोनों साले बोले कि हम एक बार उनको देख लेते हैं, होली तो बाद में खेल लेंगे। वो घबरा गई, मना किया कि नहीं ऊपर नहीं जाना, वो सो रहे होंगे, उनको डॉक्टर ने आराम के लिए कहा। फिर दोनों साले बाजार से रंग खरीद के लाए और दिन भर पूरे मोहल्ले में उत्पात मचाया। रंगों की साथ लड़कों की टोली के साथ घूमते रहे, घर घर जाकर जिसको भी पाया सामने सबको रंग से सराबोर कर दिया और बहुत उत्पात मचाते घूमते रहे, हुल्लड़बाजी करी दिन भर। शाम को थक के जब चूर हो गए तो घर आए और रंगों से भरी बाल्टी अपनी बहन के ऊपर पलट दी। इस तरह से बहन को भी रंग दिया। फिर बोले कि जीजा जी को गीला रंग ना लगाएंगे, उनके माथे पे टीका कर लेने दे जीजी, तेरी मेहरबानी होगी। अब होली के त्यौहार पे आए हैं, पहली बार जीजा को रंग नहीं लगाएंगे तो कैसे ये त्यौहार पूरा होगा। बहन बोली कि नहीं, मेरी बात मानो, उनके पास ना जाना, और उनको बिल्कुल डॉक्टर ने मना किया है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, अगली बार खेल लेना आके, अगली होली पे। इस तरह से बहन ने समझाया तो दोनों भाई बोले कि अच्छा बहन, ऐसा कर कि जीजी तू उनके सारे कपड़े लाके यहाँ बरामदे में रख दे। वो झिझकने लगी तो खुद ही घूम घूम के खूंटी पे, तार पे, जहाँ भी उनके कपड़े पाए पंडित जी के, सब लाके आंगन में इकट्ठे कर दिए। फिर संदूकची के लिए जीजी से ज़बरदस्ती करने लगे कि इसकी चाबी दे। फिर जीजी ने नहीं दी तो उससे छीन ली चाबी और संदूकची खोल के पूरे कपड़े आंगन में पलट दिए संदूकची से। पंडित जी ऊपर कोठरी के ओखले में से सब तमाशा देख रहे थे। अगर वो कुछ बोलते तो आफत, और चुप थे तो भी आफत। बेचारे बेबस अपनी बर्बादी देख रहे थे। उन दोनों ने ढेर सा रंग घोला और सारे कपड़ों पे डाल दिया। कोई कपड़ा पंडित जी का न बचा था सिवाय उसके के जो उन्होंने पहन रखे थे। एक एक रुमाल तक उन्होंने रंगों से सराबोर कर दिया। पंडित जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, दांत किटकिटा रहे थे और कांप रहे थे गुस्से से, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि अगर बोलते तो सारी पोल पट्टी खुल जाती कि बहाना करके पड़े हैं। इसलिए वो चुप रहे
और दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की ज़ुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी आंसुओं की होली। अपनी पत्नी को कोसने लगे कि कहीं चाबी छिपा देती, लेके क्यों भाग रही थी इधर उधर। इस तरह से पंडित जी कुछ बोले नहीं और सोचने लगे कि बताओ, अब मैं दफ्तर जाऊंगा तो अब मैं क्या पहन के जाऊंगा, मोहल्ले वाले और सब लोग मुझे क्या कहेंगे। इन लोग ने ये भी नहीं सोचा और पंडित जी रुआंसे हो गए, आके चरपाई पे अपना माथा पकड़ के बैठ गए और अपनी बेबसी पे आंसू बहाने लगे। सालों की हरकतें देखकर पंडित जी के सीने पे सांप लौट रहा था। ये सब सोच के कि कितनी बेबसी है, ये कैसी मजबूरी है कि खामोश रहना भी ज़रूरी है, लेकिन कोई उपाय ना देखकर चुपचाप थे। और आगे का नज़ारा तो और भी ज़्यादा जानलेवा था। अब सब हाथ मुंह धो के नहा के जब बरामदे में बैठे तो उनकी पत्नी गरम गरम पूड़ियाँ पकवान बना के अपने भाइयों के सामने परोसने लगी। पकवानों की खुशबू से पंडित जी का दिमाग खराब था और उनके मुंह में बार बार पानी आ रहा था। वो सोच रहे थे, ये कैसी सजा है कि साले मेरे घर में दावत उड़ा रहे हैं और मैं बेबसी से यहाँ पड़ा हूँ, क्या करूँ। भगवान को याद कर रहे थे, भगवान मुझे ये सब सहने की ताकत दे। बार बार चरपाई पे जाके लेटते, फिर आके ओखले से झांकने लगते कोठरी के कि बरामदे में क्या हो रहा है। साले भी खूब मज़े ले लेके पकवान खा रहे थे और अपनी बहन की तारीफ़ कर रहे थे कि वाह, क्या गुलाब जामुन बनाया है बहन तुमने। जी जी, हम तो सोचते भी नहीं थे तुम इतना अच्छा खाना पकाना सीख गई हो। और रस ले लेके खाने को खाते और अपनी बहन की तारीफ़ करते और साथ में जीजा के ऊपर बहुत रहम खा रहे थे कि काश जीजा की हालत सही होती, पेट में दर्द ना होता, तो आज वो भी पकवान खा रहे होते हमारे साथ बैठे। बेचारे कैसे रह रहे होंगे बिना पकवानों के। ये सब सुन के पंडित जी की जान जल रही थी। कोस रहे थे उस घड़ी को जब ये साले यहाँ आने के लिए अपनी जीजी से कहे थे। काश उसी समय मना कर दिया होता तो सही रहता, लेकिन अब क्या हो सकता था। जब साले खाना खा चुके तो जीजी से बोले कि जीजी तुम भी खा लो जल्दी से, और ऐसा करो जीजा के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी जल्दी से बना दो गरम गरम, फिर चल के उन्हें खिलाई जाए, भूखे होंगे वो। जीजी से पूछा कि क्या तुमने अभी तक बनाई नहीं थी। जीजी ने कहा, मैंने सोचा पहले तुम लोग को खिलाते हैं फिर बना लूँगी। दोनों सालों ने आड़े हाथ लिया अपनी बहन को, कहने लगे जीजी तुम इतनी लापरवाह हो, पति भूखा है तुमने हम लोग को खिला दिया, तुम ऐसी हो जाओगी हमने सोचा भी न था। अब चलो जल्दी से उनके लिए खिचड़ी बनाओ। पंडित जी दिल ही दिल कोड़ रहे थे कि ये माल मत्ते खा रहे हैं, मैं खिचड़ी खाऊं। जान उनकी सूख रही थी कि खिचड़ी आएगी तो कैसे खाऊंगा, लेकिन करते क्या, बेबस थे। थोड़ी देर में पत्नी खिचड़ी चढ़ा दी और बहुत जल्दी से मूंग की दाल की खिचड़ी बन के तैयार हो गई। तीनों लोग खिचड़ी ले जाने की तैयारी करने लगे। पत्नी ने इसलिए ना रोका अपने भाइयों को कि उसकी हिम्मत ना थी खिचड़ी ऊपर ले जाने की, क्योंकि उसको पता था कि पंडित जी आड़े हाथ लेंगे कि तुम लोग माल पत्ते खाओ मैं खिचड़ी। तो वो घबरा रही थी कि सारा गुस्सा मुझ पे उतरेगा, इसलिए उसने भाइयों के साथ जाना मुनासिब समझा। पंडित जी ने उनके पैरों की आहट सुनी कि ऊपर आ रहे हैं कोठरी में, तो दौड़ के चादर तान के लेट गए। सालों ने बहुत प्यार से उनके माथे पे हाथ फेरा और चादर हटा के बोले, जीजा जी आपकी अब तबीयत कैसी है, लो
तुम्हें ये नुकसान नहीं करेगी। गरम गरम मूंग की दाल की खिचड़ी है, खा लो। पंडित जी दिल ही दिल बहुत गुस्से में कांप रहे थे, लेकिन सामने कुछ ना बोल सकते थे। उन्होंने कह दिया, अभी भी पेट में दर्द है, अभी रख दो, बाद में खा लूँगा, अभी जी कच्चा हो रहा है, कुछ पलटी सी महसूस हो रही है, अभी ना खा पाऊँगा। इस तरह बहाने बनाने लगे। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी आंसुओं की होली। पत्नी समझ रही थी सब बात, लेकिन वो सच बताने के लिए बेबस थी। करती तो करती क्या। पंडित जी को बहुत गुस्सा आ रही थी आज के दिन के लिए कि ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया। ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। पूरी दुनिया कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खा पी रही है, कितनी खुश है आज, और मैं यहाँ लेटा हुआ सजा भुगत रहा हूँ उस कसूर की जो मैंने किया ही नहीं। किस बदनसीब को आज के दिन खिचड़ी मिलती है। यही सब सोच के उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वो कुछ ना बोले और चुपचाप पत्नी की तरफ देखते रहे। पत्नी ने आंखें नीची कर ली, क्योंकि वो समझती थी कि सारा गुस्सा मुझ पे ही उतरेगा। जब पंडित जी ने खिचड़ी ना खाई तो साले सोने के लिए नीचे चले गए और पत्नी अकेली बैठी रह गई। मौका देख के थोड़ी देर के बाद पंडित जी पत्नी के ऊपर बरस पड़े। तुझे शर्म ना आई? ये कैसी दिल लगी है? तुम लोग पूड़ी कचौड़ी समोसे उड़ाओ और मैं खिचड़ी। पत्नी भी गुस्से से बोली, मैं क्या करती? भाई जो है, अगर ये बात जान लेते कि तुम बहाना करके पड़े हो तो और रुसवाई होती। तुम ही बताओ मैं क्या करती। मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा। पंडित जी ने कहा, तूने ये भी तो गद्दारी करी कि मेरी संदूकची की चाबी दे दी उनको। अब बता, रुमाल तक रंग दिया है, एक एक कपड़ा छोटे से छोटा। अब मैं क्या पहनूंगा? दफ्तर क्या पहन के जाऊंगा? बाहर क्या पहन के निकलूंगा? तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस तरह से पत्नी को बातें सुनाते रहे। पत्नी ने कहा कि मैं क्या करती, मैं मजबूर हो गई थी, उन्होंने ज़बरदस्ती चाबी छीन ली। पंडित जी झल्लाते रहे, पत्नी को डांटते रहे। थोड़ी देर के बाद पत्नी ने कहा, परेशान ना हो, इन लोग को नींद में हो जाने दो गहरी, फिर मैं तुम्हारे लिए अभी थाली लगा के लाती हूँ और तुम अच्छी तरह खाना खा लेना। अभी मैंने भी नहीं खाया है, ये लोग खाने के लिए कह रहे थे तो मैं तुम्हारी खिचड़ी बनाने लगी। इस तरह थोड़ी देर में वो अपना और उनका खाना ऊपर ले आई। दोनों खाना खाए साथ साथ, और पंडित जी ने कहा कि देख, मैं त्यौहार क्यों नहीं मनाता हूँ, इसके पीछे भी एक कहानी है जो आज तक ना तुम्हें बताई ना किसी और को। मेरा भी दिल करता है त्यौहार मनाने का, लेकिन ऐसी कोई बात है कि मैं नहीं मनाता। पत्नी ने कहा, आपने तो कसम खाई है कि त्यौहार नहीं मनाएंगे, ना मुझे कोई बात बताई और ना कभी मुझे अपनी किसी बात में शामिल किया। आप ही बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ जो आप ये त्यौहार नहीं मनाते कोई सा भी। पंडित जी बोले, एक बार की बात है कि त्यौहार का मौका था। मेरा एक मित्र एक दिन मेरे पास आया और बोला कि पंडित जी, एक अनाथ बुढ़िया मर गई है, उसे कंधा देना है। 3 लोग तो हो गए हम, एक इंसान कम पड़ रहा है। तुम दोस्त हो, तुम चलो 4 लोग हो जाएंगे तो उसका क्रियाक्रम हो जाएगा। वो लावारिस है बेचारी, हम लोग उसका साथ देंगे तो पुण्य का काम करेंगे, ऊपर वाला हमें आशीष देगा। उसने बहुत मन्नतें करी, लेकिन त्यौहार का मौका हो था तो मैं ना गया।
और मैंने उससे कह दिया कि तुम जाओ, अब त्योहार है, मैं ना आऊँगा। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की ज़ुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी आंसुओं की होली। और मैं अपनी मित्र मंडली के साथ उधम काटता रहा और वो मेरा मित्र अपना समूह लेके चला गया। और जाते समय उसने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि उसकी नज़रों में मेरे लिए बहुत तिरस्कार था, लेकिन मैंने परवाह न करी। एक दिन अचानक मुझे उसी मित्र का पत्र मिला कई सालों के बाद कि पंडित, तुम आखिरी बार मुझे देख लो एक बार, मैं बहुत बीमार हूँ, लगता है कि अब बचूंगा नहीं। डॉक्टर का भी ये कहना है कि मैं जी ना सकूंगा अब। मैं सबसे मिल चुका हूँ, तू मेरा दोस्त है बचपन का, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अगर तू एक बार अपनी शक्ल दिखा दे तो तेरा एहसानमंद रहूँगा और मैं आराम से मर सकूँगा। दोस्त के पत्र की बातें पढ़ के पंडित का दिल बेचैन हो गया। उस दोस्त का घर मेरठ में था। तुरंत गाड़ी पकड़ने के लिए पंडित जी निकल पड़े और गाड़ी में बहुत भीड़ थी, धक्की मुक्के। किसी तरह से वो मेरठ पहुँचे। मेरठ पहुँच के अपने दोस्त के घर की तरफ चल पड़े, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब पंडित जी वहाँ पहुँचने वाले थे तो थोड़ी दूर से ही चीख पुकार की, रोने की आवाज़ें आने लगीं। पंडित जी के कदम तेजी से उसके घर की तरफ बढ़े। वहाँ पहुँच के पंडित जी ने देखा कि वो दोस्त थोड़ी देर पहले ही मर चुका था। पंडित जी को बहुत सदमा हुआ और वो भी उसकी चारपाई पे बैठ के जार जार रोने लगे और बोले कि देख, तेरा खत लिखते जो तूने लिखा था उसको पढ़ते ही मैं चल पड़ा था, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर ना था कि तू मुझे देखे या मैं तुझे देखूं। मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त, मैंने बहुत देर कर दी, मुझे माफ़ कर देना। इस तरह से उनका रुदन बहुत दूर तक जा रहा था। बहुत रो रहे थे, हर दिन को याद कर रहे थे जो उसके साथ बिताए थे। फिर पंडित जी ने प्रण लिया कि उस दिन का दिन है और आज का दिन। उन्होंने कोई भी त्योहार ना मनाने की कसम इसलिए खाई कि जिस दोस्त से आज वो मिलने आए थे, उसी दोस्त को त्योहार के दिन उन्होंने एक लावारिस औरत के लिए, बुढ़िया के लिए कंधा देने के लिए मना कर दिया था। हर बात चलचित्र की तरह उनकी आंखों में तैर गई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था सिवाय पछतावे के। अपनी पत्नी को सारी बात बताने के बाद उन्होंने कहा, तू ही बता अब कि क्या ये मेरा फैसला सही था या गलत। पत्नी जार जार रो रही थी उनकी कहानी सुन के और उनका हाथ पकड़ के बोली, आप महान हैं और हम लोग आपको हमेशा कंजूस समझते रहे, गलत समझते रहे और आपका मजाक बनाते रहे। आपकी जो हुलिया थी उसके ऊपर हंसते रहे, आपका नाम सब बिगाड़ते रहे। आपने कभी कोई विरोध ना किया, लेकिन आप दिल के इतने अच्छे हैं, हमने सोचा भी ना था। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं, इंसान गलती करता है, फिर उसका पश्चाताप भी, जो कि मैं कर चुका। लेकिन तूने आज मेरी तपस्या भंग कर दी। त्योहार अब जो भी आएगा वो मैं तेरे साथ बहुत धूमधाम से मनाऊंगा, क्योंकि अब वो दोस्त जिसके लिए मैंने शपथ ली थी वो ही ना रहा, तो अब कैसी शपथ। मैंने उससे मांग लिया माफ़ी और मेरे दोस्त ने मुझको शायद माफ़ भी कर दिया है। और उसने ऐसा कह के एक चित्र
जो उस मित्र का लगा था उसके घर में, जो कि अब मर चुका था, एक चुटकी में थोड़ा सा रंग लिया और उसके माथे पे लगा के अपने उस शपथ को तोड़ दिया जो उसने खाई थी कि कोई त्यौहार नहीं मनाऊंगा। और उसने अपने मित्र को प्रणाम किया और उसे श्रद्धांजलि दी और अपनी पत्नी से वादा किया कि आज के बाद घर में हर त्यौहार मनेगा। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी आंसुओं की होली। इस तरह से पंडित जी का जीवन बदल गया और पत्नी भी बहुत खुशी से झूम उठी कि अब हमारे घर में भी हर त्यौहार मना करेगा। साथियों, इस तरह से इस कहानी का यहाँ अंत होता है। हमने देखा कि कभी कभी हम अपनी खुशियों के कारण इतना मगन हो जाते हैं कि किसी ऐसे इंसान का दिल तोड़ देते हैं अपने स्वार्थ के पीछे, छोटी सी खुशियों के पीछे, कि जिससे फिर बाद में हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते और पछताते रहते हैं। अगर हमारी वजह से किसी का काम बनता है तो हम अपनी छोटी छोटी खुशियों की कुर्बानी दे सकते हैं, इसलिए कि लाइफ है तो फिर ये खुशियाँ आएंगी और खुशियों के बहाने भी आएंगे और ये त्यौहार भी आएंगे। ईश्वर को कुर्बानी पसंद है और वो सब्र करने वालों को बहुत प्यार से आशीषें देता है। हमारा कोई भी नेकी जो हमारे द्वारा की जाती है बेकार नहीं जाती, और ना ही हम ईश्वर पे या इंसान पे कोई एहसान करते हैं। किसी के काम आना हमारा फ़र्ज़ है ताकि हमारी बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाएं किसी की दुआ से, क्योंकि जो दवा में नहीं बात होती है वो दुआओं में होती है। किसी के दिल से निकली दुआ हमारे बहुत बड़े बड़े बिगड़े कामों को बना देती है। तो साथियों, अगर हमारे सामने कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसको हमारी ज़रूरत है और हम किसी बड़ी खुशी में शामिल हैं, तो तुरंत हमको उसका काम निकाल देना चाहिए, क्योंकि बाद में जब उसका हश्र हमें पता चलता है कि हमारे उसका काम ना करने से उसको क्या प्रॉब्लम हो गई थी या उसके साथ क्या घटना घटी, तो बाद में हम पछताते कि काश हमने वो काम कर दिया होता तो ऐसा ना होता। इसलिए अब हम बिना पछताए सबके काम आने का एक प्रयत्न करेंगे छोटा सा, और इसमें खरा उतर के दिखाएंगे। साथियों, आपको मेरी ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज करें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, आप हमेशा फले फूलें, खुश रहें, खुशनुमा एहसासों से घिरे रहें और अच्छे लोगों के साथ रहें, और हमेशा अपने अजीज़ों को बहुत प्यार से और बहुत केयर से, परवाह से उनका साथ निभाएं, और हमेशा आपके रिश्ते बने रहें, आपकी खुशियाँ बनी रहें, आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, यही मेरी कामना है। अगली कहानी में बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं साथियों। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।